हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करते हैं। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं उन एप्लीकेशंस में जहाँ पे स्टार्टिंग करंट को हमें लिमिट करना होता है। इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर को रिड्यूस्ड करंट स्टार्टर भी कहा जाता है। तो ये इसका पावर एंड कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो एक एक करके पूरा चीज समझ लेते हैं। NRYB इसका इनकमिंग टर्मिनल से एक स्टार्टर में न्यूट्रल नहीं चाहिए होता है, न्यूट्रल सिर्फ कंट्रोल सर्किट में चाहिए, पावर में नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे कोई भी स्विच गियर का रेटिंग लिखा नहीं गया है। हम लोग एक जनरलाइज सर्किट बनाया है और स्विच गियर का रेटिंग मोटर की किलोवाट के हिसाब से और एज पर टाइप 2 कोऑर्डिनेशन चार्ट के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। तो मेन इनकमिंग टर्मिनल से एक 3 पोल सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे पावर आया। फिर उसके बाद यहाँ से तीन स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर यूज होता है, एक मेन, एक डेल्टा और एक स्टार। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, इसका लॉजिक समझते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम लोग जानते हैं कि मोटर में 6 लीड होता है। ड्यूअल स्टार्टर में ये लीड शॉर्ट किया रहता है और 3 फेस वहां पे फिट किया जाता है। बट स्टार डेल्टा के केस में ये 6 लीड ओपन रहता है और 6 वायर को इसमें कनेक्ट किया जाता है। तो इसका लॉजिक ऐसा है कि पहले जब मोटर स्टार्ट होगा तो मेन कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा और स्टार कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा। फिर मोटर जब एक सर्टेन टाइम के बाद अराउंड 7 to 8 सेकेंड ये स्टार कॉन्टेक्टर कट होके डेल्टा में जाएगा और मोटर में फुल वोल्टेज अप्लाई होगा। तो ये इसका पावर सर्किट है। बाकी इसका जो एमीटर और जो वोल्ट मीटर का कनेक्शन है ये पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके देख लीजिए। तो इसका कंट्रोल सर्किट समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एक DP-MCB यूज कर रहे हैं जहाँ पे एक रेड फेस और एक न्यूट्रल आया है। तो ये जो फेस का वायर है इसका फेरल नंबर है 1 और न्यूट्रल का N1। तो यहाँ पे एक ओवरलोड रिले भी हम लोग मेन कॉन्टेक्टर के बाद एंड मोटर टर्मिनल के पहले हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो ओवरलोड रिले है इसका 2 कॉन्टेक्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं सारा स्टार्टर में, एक NO और एक NC। ये ऐसे काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में ये इसी तरह का रहता है। जब ट्रिप होता है तो ये कॉन्टैक्ट स्विच ओवर होता है। नंबर 1 वायर जो ओवरलोड का एक NC में आया, फिर उसकी ऑपोजिट साइड से निकल के एक लोकल रिमोट सिलेक्टर स्विच में गया। ये लोकल रिमोट इसलिए यूज कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी केसेस होता है जब पैनल जो होता है ये रहता है पैनल रूम में और मोटर जो होता है वो फील्ड में रहता है। तो जो ऑपरेटर रहता है वो मोटर के पास से इस मोटर को ऑन ऑफ करना चाहता है। तो इसके लिए हम लोग एक रिमोट का पोजीशन भी दे देते हैं। तो पहले इसका लोकल समझ लेते हैं। लोकल मतलब जो पैनल में जो पुश बटन रहता है उससे कैसे ऑपरेट होगा, उसके बाद में हम लोग रिमोट को समझेंगे। तो ये जो लोकल रिमोट सिलेक्टर स्विच है इसका 3 टर्मिनल यूज कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये कॉमन है, इसका नंबर 1 पोजीशन में रिमोट है और नंबर 2 पोजीशन में लोकल है। तो हम लोग इसको जब लोकल की तरफ घुमाएंगे तो फेस का सप्लाई यहाँ से आके इस पाथ से क्रॉस करेगा और इधर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से आके हम लोग एक स्टॉप पुश बटन दिए है जो जिसका NC कॉन्टैक्ट हम लोग यूज किए। फिर उसके बाद एक स्टार्ट पुश बटन दिया है जिसका एक NO कॉन्टैक्ट यूज किया। फिर उसके बाद ये सप्लाई जो जा रहा है ये लूप हो रहा है, एक लूप जा रहा है एक टाइमर में। ये जो टाइमर होता है ये स्टार डेल्टा टाइमर होता है। इसमें एक कॉमन पॉइंट रहता है, एक NC के लिए पॉइंट रहता है और एक NO के लिए पॉइंट रहता है। इस टाइमर का जो NC कॉन्टैक्ट है ये स्टार कॉन्टैक्टर के साथ यूज होता है और जो इसका NO कॉन्टैक्ट है ये डेल्टा कॉन्टैक्टर के साथ यूज होता है। इसको ऑन करने के लिए हम लोग जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये जो NO है ये NC हो जाएगा और सप्लाई यहाँ के थ्रू आके एक जाएगा टाइमर में, एक जाएगा ये जो डेल्टा का NC है, डेल्टा का NC होके ये जो टाइमर का जो NC कॉन्टैक्ट है ये होके एक स्टार के कॉइल में जाएगा और नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है तो स्टार कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। और उसी के साथ यहाँ से जाके स्टार कॉन्टैक्टर जब होल्ड होगा तो ये जो स्टार का एक NO कॉन्टैक्ट यूज किया हुआ है ये मेन का कॉइल में दिया हुआ है, मेन कॉन्टैक्टर का। तो ये NO NC हो जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर भी एनर्जाइज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग स्टार का एक जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसके ऊपर हम लोग दो कॉन्टैक्ट यूज किए हैं। एक स्टार का NC, तो स्टार जब एनर्जाइज होगा तो ये NO हो जाएगा और जो टाइमर का जो NO है ये, तो मतलब कभी भी ये डेल्टा कॉन्टैक्टर जब तक टाइमर स्विच ओवर नहीं करेगा तो डेल्टा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं हो पाएगा।
तो ऐसे करके स्टार और मेन कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो चुका है। तो 6 और 7 या फिर 8 सेकेंड के बाद ये जो टाइमर का जो कॉन्टेक्ट है ये चेंज होता है। तो ये चेंज होने से क्या होगा कि ये जो स्टार का जो एनसी है ये एनओ हो जाएगा, और एनओ होने से क्या होगा, जो स्टार में जो सप्लाई मिल रहा था वो कट रहा है। तो ये कटने से क्या होगा कि स्टार डी एनर्जाइज हो जाएगा। फिर उसी मिली सेकेंड्स के अंदर ये जो डेल्टा का जो पॉइंट है, एनओ पॉइंट है, ये एनसी हो जाएगा, और स्टार कटने की वजह से ये जो एनओ होके रखा था ये वापस एनसी हो जाएगा। मतलब ये भी एनसी हो गया, ये भी एनसी हो गया, और डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग जो स्टार का जो एनओ कॉन्टेक्ट यूज किया, तो स्टार कटने से ये तो खुल जाएगा, पर यहाँ पे हम लोग मेन का एक पैरेलल में मेन जो कॉन्टेक्टर है जो पहले से होल्ड करके रखा हुआ था उसका भी एक एनओ यूज किया। मेन कॉन्टेक्टर जब भी एनर्जाइज हुआ था तो ये जो मेन कॉन्टेक्टर का एनओ है ये एनसी हो चुका था। तो मतलब पहले लाइन यहाँ से आके ऐसे आ रहा था, अभी लाइन स्टार कटने के बाद यहाँ से घूम के मेन का जो एनओ है ये अभी एनसी हो चुका है। इसके थ्रू आके मेन को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता रहेगा। तो अभी मेन होल्ड है, डेल्टा होल्ड है, और मोटर रन कर रहा है। और यहाँ पे मेन का एक होल्डिंग कॉन्टेक्ट दिया हुआ है जो स्टार्ट पुश बटन प्रेस करने के बाद जब भी मेन एनर्जाइज हुआ था तो ये भी एनओ कॉन्टेक्ट एनसी हो चुका था। तो अभी हम लोग अगर पहले से देखें तो लाइन अभी इस बात से आके यहाँ से गुजर के मेन का जो एनओ है ये अभी एनसी है, तो एनसी होके नीचे जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे सप्लाई को फिट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग 3 लैंप यूज करते हैं इन जनरल, एक ऑन, एक ऑफ, एक ट्रिप का। हमें एक्चुअली जो लॉन्ग रन है वो मेन और डेल्टा के थ्रू चाहिए, तो ये इसलिए यूज किया गया है कि जो 6 और 7 सेकेंड है वो मोटर स्टार्ट हो चुका है, और वो अपनी अराउंड 70% जब सिंक्रोनस स्पीड में जाता है तो उसी टाइम हम लोग इसको चेंज ओवर जो होता है कॉन्टेक्टर का वो करते हैं। तो डेल्टा जब एनर्जाइज होगा तभी पैनल में सिग्नल आएगा कि मोटर अभी रन हो रहा है। ऑफ के लिए हम लोग एक मेन का एनसी यूज किया है, और ट्रिप लैम्प के लिए एक ओवरलोड का जो एनओ कॉन्टेक्ट है वो हम लोग उसको यूज किया है। तो ये अपना पैनल से ऑन ऑफ हो गया। अगर हम लोग इसको रिमोट के थ्रू ऑन ऑफ करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग इसको स्टॉप करेंगे, अभी मोटर बंद है एंड रेडी टू स्टार्ट है। ये जो लोकल रिमोट सेलेक्टर स्विच है इसको हम लोग पोजीशन 2 से पोजीशन 1 में घुमाएंगे। तो लाइन पहले जब इस तरह से इधर से जा रहा था, अभी लाइन यहाँ से आके यहाँ पे आएगा। तो ये T1, T2 और T3, ये T1, T2, T3 3 टर्मिनल हम लोग पैनल में छोड़ते हैं। और ये जो रिमोट बोल के लिखा है, ये जो पुश बटन, ये एक्चुअली और कुछ नहीं, एक पुश बटन स्टेशन है। एक स्टॉप और एक स्टार्ट पुश बटन रहता है, और ये फील्ड में रहता है। तो यहाँ से बेसिकली हमें 3 वायर का जरूरत पड़ता है। एक वायर यहाँ से आएगा, स्टॉप के ऊपर में जाएगा, स्टॉप की नीचे से और स्टार्ट के ऊपर में एक शॉर्ट होगा, और होल्डिंग के लिए एक T2 टर्मिनल यूज किया हुआ है जो ये वाला पाथ को एनर्जी फिट करेगा। ये जो स्टॉप और ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसका एक पैरेलल पुश बटन स्टेशन हम इसमें यूज कर रहे हैं एज ए रिमोट, ठीक है। तो बाकी जो लॉजिक है तो अभी इसको समझते हैं। तो यहाँ से लाइन आके यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ तक रुका हुआ है, ये मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर में रुका हुआ है। तो ये जो स्टार्ट पुश बटन है ये प्रेस करने से भी ऑन नहीं होगा क्योंकि इस पाथ से तो लाइन आ नहीं रहा है। पुश बटन प्रेस करने के बाद जो T3 के थ्रू टाइमर और इस साइड में सप्लाई जाएगा, और जो जैसे पहले का लॉजिक बताया था उसी लॉजिक में ये पूरा सर्किट काम करेगा। और मोटर को बंद करने के लिए हम लोग स्टॉप पुश बटन अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई कट होके नीचे वाला जो पूरा सेक्शन है इसको डी एनर्जाइज कर लेगा। तो ये एक छोटा वीडियो था स्टार डेल्टा सर्किट का विथ लोकल एंड रिमोट सेलेक्टर स्विच, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ड्राइंग का जो PDF है। मैं ये रिकमेंड करूँगा पहले आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसको खोल के या फिर प्रिंट आउट लेके इस वीडियो को देखिए तो समझने में थोड़ा आसानी होगा।